बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी मुबशर एनालिसिस राउंडअप के साथ। आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गुज़श्ता कुछ दिनों से एक हंगामा सा बरपा है हमारे सहाफ़ती मैदान के अंदर। वो सहाफ़ी जो एंटी इमरान खान समझे जाते हैं या वो तज्ज़िया निगार जो एंटी इमरान खान समझे जाते हैं और यूट्यूब या इस तरह के बहुत सी जगहों पर वो अपना तज्ज़िया बड़े भरपूर और दबंग अंदाज में पेश करते हैं। मेरी मुराद है सैयद इमरान शफ़क़त से, मेरी मुराद है रिज़वान रज़ी जो रज़ी दादा के नाम से मशहूर हैं, मेरी मुराद है सैयद तलत हुसैन के हवाले से, मेरी मुराद है नजम सेठी साहब के हवाले से, या इस तरह के दीगर वो लोग एक तज्ज़िया हमारे सामने रख रहे हैं कि जनाब लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक दो टोक फैसला कर लिया है और वो फैसला ये किया है कि जो भारी कीमत है सख्त माशी फ़ैसलों की वो हम क्यों उठाएं। उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये कीमत अगर कोई और हमारे साथ नहीं उठाता, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं उठाती, जो इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट इमरान खान लेकर आने वाली लेके आने वाली ताकत थी, तो फिर हम इसकी कीमत क्यों अदा करें। बल्कि उन्होंने उन तमाम लोगों की तज्ज़ियात के मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जनाब हम ये इक़्तिदार जो है वो हम मुक़्तदर क़ुव्वतों के मुंह पर दे मारेंगे और उसके बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि जनाब संभालिए, आप ख़ुद फ़ैसले कीजिए, लाइए, अगर आप अपना लाडला लाना चाहते हैं तो लाइए। और यूँ जनाब हम ये जो है असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी या तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद कहा जाएगा कि जनाब अगर आप हमारा साथ देते हैं, अगर आप इदारे के अंदर से रिफॉर्म्स लाते हैं, जो लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को अगर आप फिक्स करते हैं, उस सपोर्ट को फिक्स करते हैं, इदारे को न्यूट्रलाइज हकीकी मानों में करते हैं, तो फिर ठीक है, फिर हम ये कड़वा घूंट भरने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे इस फैसले के अंदर हमारा साथ नहीं देते तो फिर हम ये असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, हमें ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए। ये बयान किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगारों की जानिब से जो प्रो इमरान खान नहीं समझे जाते बल्कि प्रो नवाज शरीफ समझे जाते हैं, उन लोगों की तरफ से ये तज्ज़िया पेश किया जा रहा है। प्रो इमरान खान सहाफ़ी भी यही बयानियाँ पेश करें, लेकिन उनका एंगल डिफरेंट है। वो ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि इतना प्रेशर बिल्टअप हो चुका है कि अगले कोई 72 घंटे, कोई 2 दिन, कोई 48 घंटे कि बस उसके बाद असम्बलियाँ टूट जाएंगी क्योंकि मईशत तबाह हो चुकी है और ये और वो, और इमरान खान ऐसा प्रेशर बिल्ड कर चुके हैं कि अब असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। तो हर दो जानिब से सहाफ़ियों का इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ है कि ये हैंड्स अप हो चुका है। तो मेरी उन सहाफ़ियों के हवाले से या उन तज्ज़िया निगारों के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता जो प्रो इमरान खान या इमरान खान साहब का माउथ ऑर्गन बने हुए हैं, लेकिन वो सहाफ़ी जो प्रो डेमोक्रेसी समझे जाते हैं, मिसाल के तौर पे नजम सेठी साहब, मिसाल के तौर पे सैयद इमरान शफ़क़त साहब, जैसे कि रज़ी दादा साहब या इस तरह के दीगर सैयद तलत हुसैन साहब, तो मैं उनको बड़ा क्लियरली मैं अपनी राय उनके सामने रखने जा रहा हूँ कि जनाब अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरी दानिश के मुताबिक आप मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जानते ही नहीं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जिस शख्सियत का नाम है, वो अपने इक़्तिदार के लालच के अंदर वो किस हद तक जा सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपका ये ख्याल है कि मईशत के बड़े फ़ैसले करने की वजह से या इस तरह की हरकत व सकनात की वजह से कि जिसकी वजह से अवाम में आप डिसपॉपुलर हो सकते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार छोड़ देंगे, वो अपने बड़े भाई के जो फार्मूला है उस पर अमल दरामद करेंगे, तो माज़रत के साथ मैं नहीं समझता हूँ कि वो ऐसा करेंगे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को अगर आपने समझना हो तो आपको जाना पड़ेगा मुशर्रफ दौर के अंदर। मुशर्रफ दौर के अंदर भी जब मतलब उससे ज़्यादा तो तस्लील मुमकिन ही नहीं थी। अटक कला देख चुके थे, नवाज शरीफ साहब को उनके वालदैन के हमरा सऊदी अरब में जिला वतन कर दिया गया था, और मतलब आप तस्लील की जो हद, मतलब एक वक्त तो वो था भी जब ये महसूस हो रहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या कम अज़ कम उनको सज़ाए मौत दे दी जाएगी। तो उस मुशर्रफ रजीम के साथ भी शहबाज शरीफ साहब काम करने के लिए तैयार थे। शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जो ये 2018 का इलेक्शन जब हो चुका था तो
तो उसके बाद से लेके अब तक उन्होंने किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी नहीं की है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन से लेके अब तक उन्होंने किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी नहीं की है, और वो सियासी एक्टिविटी पर बिलीव ही नहीं करते। वो उनका अगर हम सियासी एक्टिविटी का पूरा मिजानिया निकालें 2018 के इलेक्शन में, तो इलेक्शन की रात जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके के बाद आप मुझे बताइए कि उन्होंने कौन सी सियासी एक्टिविटी की। वो बंद कमरों के अंदर जोड़ तोड़ करने के ऊपर यकीन रखते हैं, वो बंद कमरों के अंदर बैठकर बात करने पर यकीन रखते हैं, वो अवामी कुव्वत को कोई कुव्वत मानने के लिए ही तैयार नहीं है, वो इसको एक फजूल किस्म की एक्टिविटी समझते हैं। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात समझी जाने वाली मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो। आज वो बयानिया है या नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसी पार्टी के सदर ने कभी जिंदगी भर में एक बार भी ये जुमला अपनी जुबान से मेरे ख्याल के मुताबिक कभी नहीं निकाला। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सियासी अमल के साथ किस हद तक संजीदा हैं। अगर उसको हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज के दौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनका एक ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून एक अवामी सियासी जमात के साथ, वरना वो अपनी शख्सियत के अंदर एक शौकत अजीज़ तरह की शख्सियत है, जिनको कोई परवाह नहीं है कि उनके बयानात, उनके इक़दामात कितने गैर मकबूल होते हैं या उनको किस हद तक का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनको इस चीज़ के साथ कोई सरोकार नहीं है। उनको सरोकार है तो सिर्फ इस चीज़ के साथ कि किस तरह से इक़्तिदार की कुर्सी के साथ वो चिपके रह सकते हैं। तो इस हवाले से मैं बड़ा यकीन रखता हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, वो गैर मकबूल फ़ैसले भी करेंगे और उस फैसलों की कोई कीमत भी चुकानी पड़े वो उस चुकाने के लिए तैयार होंगे। और उन गैर मकबूल फ़ैसलों के हवाले से इमरान खान साहब कितने पॉपुलर हो जाते हैं या उनकी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं, वो अगर हम उसको आसान कर दें तो वो बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं, इसलिए यानी कि अब जो हुकूमत मिली है इसको गुजार लें, बाद में कब कल किसने देखी, हो सकता है हुकूमत मिले ना मिले, फ़िलहाल हुकूमत मिली है तो ये कर दें। आज शेरवानी पहन ली है, कल शेरवानी हो ना हो। तो इस चीज़ के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ और मैं तमाम इन सहाफ़ियों के तज्ज़ियात के रोशनी में मैं उनसे बसद एहतराम इख्तलाफ करने की जसारत करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, शहबाज शरीफ साहब को अगर कोई क़ुव्वत निकाल देती है तो वो बिल्कुल खामोशी से चुपचाप घर को लौट जाएंगे। वो यकीनन किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं करेंगे, क्योंकि मुज़ाहमत उनकी डिक्शनरी में नहीं लिखी है। वो एक बोंगे या भोंडे किस्म के कुछ बयानात तो ज़रूर दे सकते हैं। कभी कभार वो चलते चलते माइक को तकरीर करते हुए नहीं, माइक वैसे गिराने की, मतलब जब वो माइक नहीं गिरा तो पीछे मोड़ के माइक गिराने की अदाकारी ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन वो अगर आप यूँ समझते हैं कि वो किसी आला आदर्श के लिए, वो किसी आला मकासद के लिए किसी जगह पे स्टैंड ले सकते हैं तो ये नामुमकिन है। हाँ, अब आते हैं नवाज शरीफ साहब की जानिब। नवाज शरीफ साहब यकीनन मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि नवाज शरीफ साहब एक प्रो डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने ज़िंदगी में इसके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। वो बहुत सी चीज़ों पे वो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन उनके जहन में पाकिस्तान की तरक्की का एक मॉडल मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ एक मसला है। नवाज शरीफ साहब के साथ मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ज़िंदगी भर ये फ़ैसला नहीं कर सके कि उन्होंने पार्टी को बचाना है, उन्होंने सियासत को बचाना है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर उसकी कुर्बानी देने के लिए उनको अपने ख़ानदान की कुर्बानी देनी पड़े तो उनको क्या करना है। तो वो किसी भी सूरत में वो सियासत और ख़ानदान को, चाहे उसमें कितनी ही ज़्यादा तज़ादात हों, वो उसको हमेशा साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सियासत बहुत बेरहम चीज़ होती है। इसमें दो कश्तियों का सवार नहीं चल सकता और नवाज शरीफ साहब ने उसकी हमेशा बहुत सी कीमत चुकाई है और इस बार वो शायद इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।